हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक ब्लैक आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से हम यहाँ बात कर रहे हैं। जेआईबी के अकाउंटिंग फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 है। या छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास है दो प्रकार के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म दूसरा डेस्क वीडियो। शॉर्ट टर्म कोर्स बहुत ही फायदेमंद है अगर आपके पास समय कम हो। मान लेते हैं कि आपके पास समय 10 मिनट का ही है, 10 मिनट भी समय निकाल के अगर पढ़ते हैं तो आराम से पेपर में आप 55 से 60% नंबर ला सकते हैं। 6 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की 16 घंटे की यहाँ वीडियो लेक्चर की लेंथ होती है। इंडिया वीडियो उनके लिए होता है जो थोड़ा समय दे के पढ़ना चाहते हैं। 75% नंबर आने के लिए हर दिन आपको 1 घंटा का समय निकालना चाहिए। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज एक स्टडी का वीडियो है। 13,500 का क्वेश्चन बैंक है। 30 मॉक टेस्ट रिविजन नोट्स हैं। एबिलिटी 6 महीने, एबिलिटी लाइफ होंगे। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। काउंटिंग करें दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करें दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉपी करें दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। अब ये पहले सवाल पर बोलता है कि जो एंट्री होती है, entry for the transaction which is recorded on both side of the cash book is called। बोलता है जो एंट्री होती है ट्रांजैक्शन का, ठीक है, जिसको कि हम रिकॉर्ड करते हैं दोनों साइड की कैश बुक में, उसको हम किस तरह की एंट्री बोलते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोजिंग एंट्री, ए ऑप्शन है क्लोजिंग एंट्री, बी ऑप्शन है कॉन्ट्रा एंट्री, सी ऑप्शन है ओपनिंग एंट्री, डी ऑप्शन एडजस्टमेंट एंट्री। हम अगर एंट्री को हम दोनों साइड के रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ए कंज्यूमर परचेज, कंज्यूमर परचेज करता है। ए ऑप्शन है इज ए परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। एक तरह का परचेज है जहाँ कोई भी बिजनेस को प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूमर से गुड्स को खरीदता है या सर्विसेज को खरीदता है। बी ऑप्शन है इज ए परचेज अदर देन कैश परचेज फ्रॉम समवन इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज। बोलते हैं एक तरह का खरीदगी है, यानी परचेज कर रहे हैं आप, जो कि कैश परचेज के अलावा होगा किसी दूसरे बिजनेस से जो कि सेल करता हो गुड्स और सर्विसेज। सी ऑप्शन हो जाएगा इज ए परचेज that may involve purchase of goods by a merchant for resale। बोलता है कि एक तरह का परचेज होता है जहाँ इन्वॉल्व करता है परचेज ऑफ गुड्स मर्चेंट का रीसेल के लिए। डी ऑप्शन है इज ए परचेज ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल यूज़। बोलता है कि परचेज होता है गुड्स का जहाँ बिजनेस के लिए चाहे प्रोफेशनल यूज़ के लिए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। देखिए, कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ खरीदता है, क्या करता है कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ खरीदता है, ठीक है, या खरीदने की बात हो रही है, तो एक तरह का परचेज कर रहा है जो कि कैश के अलावा परचेज होगी किसी और से आप खरीद सकते हैं जो बिजनेस होगा गुड्स और सर्विसेज का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। इन एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एज हाई रिस्क द फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आर ऑब्टेन्ड आफ्टर। आपको पता ही होगा अकाउंट जो कि क्लासीफाई होती हैं हाई रिस्क के रूप में, तो आपको फ्रेश केवाईसी लेना पड़ता है। फ्रेश केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जरूरी होती लेना। कितने साल के बाद लेते हैं आप। ए ऑप्शन है 10 ईयर्स, बी ऑप्शन है 8 ईयर्स, सी ऑप्शन है 3 ईयर्स, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 ईयर्स में। क्वेश्चन नंबर 4 है एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, in case bank pays principal plus interest or interest of term deposit above the prescribed limit in cash penalty will be। बोलता है कि एक सेक्शन है, सेक्शन का भी नाम आप याद रखिए, सेक्शन है 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर कोई भी बैंक या पैसा पे करता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों के दोनों पे करता है, या केवल इंटरेस्ट पे करता है टर्म डिपॉजिट का, एक प्रेस्क्राइब लिमिट है, उससे ज़्यादा करें तो पेनाल्टी लग जाएगा। कितना लगेगा। ए ऑप्शन है ₹5,000, बी ऑप्शन है ₹10,000, सी ऑप्शन ₹20,000, डी ऑप्शन इक्वल टू द अमाउंट पेड। तो यहाँ जो हो जाएगा उतना ही लगेगा जितना पैसा आपने पे किया, उतना को उतना पेनल्टी लग जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आरबीआई हैज स्पेसिफिकली आस्क्ड बैंक्स नॉट टू ओपन सेविंग अकाउंट इन द नेम ऑफ। बोलता है कि आरबीआई ने स्पेसिफिकली बैंकों को मना कर रखा है कि आप सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट नहीं ओपन करेंगे। किनके नाम का, ये पहला पॉइंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का, दूसरा पॉइंट है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमिटीज़ का, तीसरा है स्टेट टैक्स पब्लिशिंग कॉरपोरेशन और सोसाइटीज़ का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आप किस किस का अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और कमिटीज़ का भी नहीं खोल सकते हैं, और स्टेट
टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन और सोसाइटीज़ का भी नहीं खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। तीन के तीनों के अकाउंट आप नहीं खोल सकते सेविंग अकाउंट में, याद रखिएगा। डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बी सी एस बी आई हैज़ इन कोलाबोरेशन विद द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA इवॉल्व्ड टू कोड्स विच आर दे। तो बोलता है कि बी सी एस बी आई इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ इवॉल्व होकर उसने 2 कोड निकाला है। ठीक है, वो 2 कोड कौन से हैं? पहला पॉइंट है कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया? कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर। ये बात जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू सीनियर सिटीजन, ऐसा कोई भी कोड नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए। फिर एक कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ये है, तो इसको आप ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। तो सही ऑप्शन क्या है? बी 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 में, इन केस ऑफ ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स राइट ऑफ नॉमिनी स्टार्ट्स। ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर राइट्स ऑफ नॉमिनी कब स्टार्ट होता है? पहला पॉइंट दिया है ओनली आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लॉकर होल्डर्स। जब, शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये क्या ओनली लिखा हुआ है, जब डेथ हो जाए, आफ्टर डेथ ऑफ ऑल लॉकर होल्डर्स। बी ऑप्शन हो जाएगा इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ लॉकर एनी ऑफ द हायरर्स। तो ज्वाइंटली ऑपरेटेड लॉकर्स, अगर 2 आदमी मिल के इसको लॉकर को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, 2 मिलके अगर ऑपरेट कर रहे हैं लॉकर को, तो इस केस में मतलब दोनों मिल के ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, ज्वाइंटली का मतलब क्या होता है? 2 आदमी मिल के ऑपरेट कर रहा होगा, चाहे 2 से ज़्यादा मिल के ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, तो इस केस में राइट जो होता है नॉमिनी का, ये कब स्टार्ट होता है? जैसे पहला पॉइंट बोला ओनली आफ्टर डेट ऑफ ऑल लॉकर होल्डर्स, नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंटली है इसलिए नहीं होगा एप्लीकेबल। ये तुरंत हो जाएगा, जैसे ही कोई भी डेथ हो जाता है हायरर का, तो इमीडिएटली उसका राइट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, ए ऑप्शन ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑप्शन आइदर 1 और 2, डी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2। सही ऑप्शन है बी, ओनली 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भाई, एज पर KYC गाइडलाइंस, जो KYC गाइडलाइंस है उसके तहत विच ऑफ द फॉलोइंग कस्टमर्स इज हैविंग हाई रिस्क। बोलता है जो KYC गाइडलाइंस है, फॉलोइंग कस्टमर, कौन सा ऐसा कस्टमर जिसके ऊपर बहुत ही हाई रिस्क है? पहला ऑप्शन है, यानी ये ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बी ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सी ऑप्शन है स्मॉल बिजनेसमैन, डी ऑप्शन है पॉलिटिकली एक्सपोज्ड रेसिडेंट अब्रोड। तो यहाँ बोलते हैं जो KYC गाइडलाइंस है, ठीक है, जिसमें कौन से कस्टमर को बहुत हाई रिस्क होता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ही लो रिस्क कस्टमर है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लो रिस्क कस्टमर, स्मॉल बिजनेस भी लो रिस्क कस्टमर आएगा, बट पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन रेसिडेंट अब्रोड है, ये हाई रिस्क कस्टमर में आता है। ठीक है, ये किस कैटेगरी में आता है? हाई रिस्क कस्टमर में आ जाता है ये, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, नो मेंबर ऑफ स्टाफ अदर देन कैशियर टेलर शुड रिसीव मनी over the counter from depositors. Notices of this effect should be prominently displayed in English and also the regional language। तो बोलता है कोई भी मेंबर स्टाफ के अलावा, कोई भी मेंबर कैशियर और टेलर, कोई भी स्टाफ हो जो कैशियर और टेलर के अलावा नहीं रिसीव कर सकता है पैसा काउंटर पे डिपॉजिटर से। इस चीज़ का नोटिस डिस्प्ले होना चाहिए इंग्लिश में भी, साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में। कहाँ होगा? तो पहला पॉइंट दिया कैश डिपार्टमेंट में होगा, ठीक बात है। दूसरा पॉइंट है BM कैबिन में, BM कैबिन का नीड नहीं है यहाँ पे। तीसरा पॉइंट है इंट्रेंस, तो इंट्रेंस में होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये 2 जगह होगा, कैश डिपार्टमेंट और इंट्रेंस में। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? ओनली 1 एंड 2, ओनली 1 एंड 3, सॉरी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन। रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं? पहला ऑप्शन है बैलेंस शीट में, दूसरा ऑप्शन प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तीसरा ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, डी ऑप्शन है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस में दिखाएंगे आप? यहाँ हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको दिखा सकते हैं। किस अकाउंट में दिखा सकते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप इसको दिखा सकते हैं, डी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास 2 प्रकार की कोर्सेज होती है कि शॉर्ट टर्म, दूसरा इंडेप्थ वीडियो, दोनों कोर्सेज कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपका समय मान लीजिए 10 मिनट का ही है, 10 मिनट का भी समय निकाल के पढ़ते तो आराम से पेपर को आप पास कर पाएंगे। ठीक है,
वीडियो लेक्चर की लेंथ जो होती है यहाँ पे 16 घंटे की होती है। इसको पढ़ने का मतलब है कि आराम से 55-60% नंबर आ जाता है। इंडिया स्टूडेंट के लिए जो 75% नंबर यहाँ पर लाना चाहते हैं, हर दिन आप 1 घंटे का समय निकाल के पढ़ें। 80 घंटे का यहाँ पे वीडियो लेक्चर की इसमें लेंथ होती है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज होता है। केस स्टडी के वीडियो 13,500 क्वेश्चन बैंक के 30 मॉक टेस्ट और रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी 6 महीना, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। कोई भी करिए प्रिंसिपल्स करते हैं दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1000 रुपये, दाम 1500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे दाम 2000 रुपये, दाम 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जगह 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbcibbank.com, ईमेल आई डी जगह seat123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।